आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है समतुल्य लेंस क्या होता है और अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो तुल्य लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए व्यंजक क्या होगा। ठीक है, या तुल्य लेंस की फोकस दूरी को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे होते हैं तो जो संयोजन होता है वो एक एक लेंस की भांति कार्य करता है। जैसे हमारे दो लेंस रखे हैं तो वो एक एक लेंस की भांति कार्य कर रहा होगा और जो ये लेंस होता है इन दोनों को मिला करके इन दोनों के संयोजन से जो एक लेंस बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं तुल्य लेंस। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, तुल्य लेंस बोल रहे होते हैं। तो माना हमने कि L1 और L2 क्या है, दो लेंस हैं। ठीक है, जो दूसरे के संपर्क में रखे हैं और उन्होंने क्या बनाया, एक तुल्य लेंस बनाया जिसको मैंने मान के रखा हुआ है L। ठीक, और जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी है f1, जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी है f2 और जो हमारा तुल्य लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है, उसकी फोकस दूरी है कैपिटल एफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो F1 F2 वाले तो हमने दो पतले लेंस लिए हैं A और B, जो कहाँ पर रखे हुए हैं, एक अक्ष पर रखे हैं और एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ठीक है, तो हमने माना कि इनका मुख्य अक्ष पर वस्तु O, मतलब कि मुख्य अक्ष पर वस्तु O पड़ी है कोई। ठीक है, तो I1 क्या है, I1 केवल लेंस A द्वारा जो है I1 क्या बना रहा है, O का वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। I1 जो है वो इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है जो लेंस A के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे क्या फोकस, अगर लेंस का सूत्र लगाएंगे तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। तो पहले हम निकालेंगे लेंस ए के लिए, लेंस ए के लिए। तो अगर हम लेंस ए के लिए बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f1 हो जाएगी लेंस ए के लिए। लेंस ए की फोकस दूरी f1 है। जो u क्या है, वस्तु की दूरी, ये है u हमने मानी, ये हमारे u है, u बराबर u हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, v1 क्या है, प्रतिबिंब I1 तक की दूरी। v1 क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस A के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, I1 बन रहा है, जिसकी दूरी हमने क्या मानी है, v1 मानी है। ठीक है, तो v बराबर v1। तो लेंस के सूत्र से तो क्या हो जाएगा, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u। तो हमने इसको मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब हम निकालेंगे किसके लिए, दूसरा लेंस B, लेंस B के लिए, लेंस B के लिए। तो अगर हम लेंस B की बात करें तो हम देखेंगे लेंस B के लिए जो हमारा प्रतिबिंब I1 होगा लेंस A के द्वारा बनाया हुआ, जो ये I1 प्रतिबिंब होगा वो क्या कर रहा होगा, वो लेंस B के लिए वस्तु का कार्य कर रहा होगा। और इस प्रतिबिंब का जो है जो वस्तु होगी किसके लिए, लेंस B के लिए, इसका प्रतिबिंब बनाएगा लेंस B I। ठीक है, अगर हम किरणों को अगर आगे तरफ मोड़ देते हैं तो अगर हम दूसरे लेंस की बात करें तो हमारे फोकस दूरी तो क्या हो जाएगी, f बराबर f2 हो जाएगी। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, चूंकि पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य कर रहा है, तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, u बराबर v1 हो जाएगा। और v बराबर क्या रहेगा, v बराबर तो v रहेगा, प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब की दूरी, लेंस B से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। तो अगर हम लेंस B के लिए सूत्र लगा देंगे लेंस का तो क्या हो जाएगा, 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी तुल्य फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, जो हमारा तुल्य लेंस होगा, तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, तुल्य फोकस होगी दोनों लेंसों की फोकस दूरियों का योग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर f फोकस दूरी वाला एक अकेला लेंस L है तो
उसी स्थान पर अगर हम लोग ए और बी के स्थान पर अगर रख दें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा अकेला लेंस होगा इसकी तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। और F1 और F2 का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, वो 1/F1 प्लस 1/F2 क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा तुल्य फोकस दूरी। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे 1/F। ठीक है, तो हम क्या इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि तुल्य लेंस एक अकेला लेंस है जो उसी स्थान पर उसी आवर्धन का प्रतिबिंब उत्पन्न करता है जैसा कि लेंसों का वास्तविक समूह कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब तुल्य लेंस के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, ये हमारा क्या था, समीकरण 3 था। तो समीकरण 3 और 4 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 3 व 4 से क्या मिल जाएगा, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। और अगर हम इसको और हल करना चाहें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा F1 F2 बटे F1 प्लस F2। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2। तो यही है हमारे तुल्य लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि जो तुल्य लेंस के लिए जो हमारा तुल्य लेंस होगा उसकी फोकस दूरी के लिए व्यंजक क्या होगा। तो तुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, कैपिटल F बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2, जहाँ पर F1 F2 क्या है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।